नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे स्टारलिंक एंड विल्सन सोलर एनर्जी के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप लोग देखिएगा तो 828 रुपया का इस स्टॉक ने हाई बनाया और वहां से देखिएगा तो ऑपरेटर दोस्तों लगातार इस स्टॉक में मुनाफा वसूली कर रहा है। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो लगभग दोस्तों 2 वीक से ये जो स्टॉक है ये गिरावट दिखा रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आप लोग बात कीजिएगा तो सपोर्ट कहाँ पे यह स्टॉक ले सकता है, और इस स्टॉक का हम लोग वॉल्यूम भी एनालिसिस करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टारलिंक एंड विल्सन का करंट भाव देखिएगा तो अभी मार्केट ओपन होने से पहले 711 रुपया भाव चल रहा है। तो इस स्टॉक में अगर आप लोग देखिएगा दोस्तों लगातार तो 5 दिन से आप लोग को देखिएगा कि माइनस में आप लोग को 5% का रिटर्न जनरेट किया है। 1 महीना में देखिएगा तो नेगेटिव में -3% का, 6 महीना में देखिएगा तो 60%, और 1 साल में देखिएगा तो 1 साल में यह स्टॉक 144% चला है। तो इस स्टॉक का अगर आप लोग चार्ट उठा करके देखिएगा दोस्तों तो चार्ट जो है सो टर्न अराउंड हो ही रहा है। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो फंडामेंटल में इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया जो है सो दोस्तों ग्रोथ किया है। क्योंकि पहले देखिएगा तो इस स्टॉक पे काफ़ी जो है सो दोस्तों कर्ज हुआ करता था, लेकिन इस कंपनी ने 2023 से 24 के बीच में काफ़ी जो है सो अपना कर्ज कम किया है। और सेल्स अगर आप लोग देखिएगा तो टॉप लाइन ग्रोथ भी कंपनी ने शानदार किया है। तो Q1 का अगर इस कंपनी का रिजल्ट और भी शानदार आता है तो फिर यह स्टॉक दोस्तों रुकेगा नहीं। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो मंथली चार्ट अगर आप लोग इस स्टॉक का देखिएगा तो 751 रुपया के ऊपर यह स्टॉक 2 बार गया है। क्योंकि मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट 751 रुपया पे ही हुआ था, उसके बाद यह स्टॉक 2 बार नीचे गिर गया है। तो अगर यह स्टॉक एक बार 751 रुपया के ऊपर जाकर के टिकेगा तो फिर वहाँ पे यह स्टॉक दोस्तों बेस बना सकता है। तो इसीलिए जो लोग भी मान लीजिए 800 750 पे लिए हुए हैं तो आप लोग को घबराना नहीं है। क्योंकि अगर इस स्टॉक का आप लोग वॉल्यूम अगर एनालिसिस कीजिएगा तो वॉल्यूम में कोई उतना गिरावट नहीं दिख रहा है। जिस तरह से प्राइस गिर रहा है उस तरह से अगर वॉल्यूम में भी आप लोग का बढ़त होता तो फिर आप लोग को दिक्कत था। लेकिन वॉल्यूम जो है इसका कम हो रहा है और प्राइस गिर रहा है, तो मतलब कि ऑपरेटर दोस्तों इसमें गेम जो है सो कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करवा के निकलवाएगा। उसके बाद देखिएगा तो स्टॉक फिर से चलने लगेगा। तो ये आप लोग देखिएगा दोस्तों स्टारलिंक विल्सन का जो है सो वॉल्यूम एनालिसिस। कल के सत्र में आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में 7 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। और अगर आप लोग इस स्टॉक का मंथली जो है सो एवरेज वॉल्यूम देखिएगा तो 1 महीना में इस स्टॉक में मात्र जो है सो 13 लाख शेयर ट्रेड होता है, और 1 दिन में देखिएगा तो 7 लाख शेयर ट्रेड हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि इस स्टॉक में कल के सत्र में 13 लाख शेयर ट्रेड हुआ रहता तो मंथली के हिसाब से 1 दिन में अगर वॉल्यूम आ जाएगा और ट्रेंड अगर मान लीजिए कि नेगेटिव है तो फिर वो ट्रेंड बढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है तो समझिए कि इस लेवल पे कोई न कोई इस स्टॉक को ऑपरेटर या तो कोई भी इस स्टॉक को दोस्तों एक्यूमुलेट इस लेवल पे कर रहा है। इसीलिए आप लोग देखिए कि वॉल्यूम जो है सो ड्राई हो रहा है और प्राइस गिर रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ता और प्राइस गिरता तो चिंता का बात था, लेकिन प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम जो है सो कम हो रहा है तो कोई घबराने का बात नहीं है। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक को कोई न कोई इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो आप लोग को दोस्तों हिम्मत बना के काम करना है। SW सोलर का देखिएगा तो ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर ऊपर वाला लाइन देखिएगा तो 751 रुपया पे दोस्तों इस स्टॉक में आप लोग देखिएगा तो 2 बार जो है सो ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट फेल हो जा रहा है। तो तीसरा बार जब भी इस स्टॉक में 751 के ऊपर यह स्टॉक निकलेगा मंथली बेस पे, और ये स्टॉक वहाँ पे कम से कम 751 पे इस स्टॉक को दोस्तों 1 वीक तक जो है सो सस्टेन करना पड़ेगा, तब जा करके फिर इसमें नया तेजी आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग इस स्टॉक में सपोर्ट का बात कीजिएगा तो ये जो नीचे वाला लाइन है दोस्तों 700 रुपया पे यह स्टॉक सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। अगर 700 रुपया पे स्टॉक नहीं टिकेगा तो फिर यह स्टॉक 650 रुपया पे सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। क्योंकि 650 पे भी इस स्टॉक में शानदार जो आप लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक का अगर आप लोग लोअर प्राइस देखिएगा तो ये स्टॉक जो गिरा था दोस्तों 750 रुपया से, तो ये स्टॉक गिर करके सीधा 71 रुपया तक आ गया था। वहाँ से देखिएगा तो यह स्टॉक चल करके दोबारा फिर से 750 के आसपास पहुंचा है। तो इस स्टॉक का अगर आप लोग तेजी का बात कीजिएगा तो जब भी मंथली चार्ट में इस स्टॉक में फिर से मान लीजिए 1 वीक 2 वीक 3 वीक 1 महीना कभी भी ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक आप लोग को पूरा अगर इसका रेंज कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये पूरा जो रेंज बैठेगा दोस्तों आप लोग का पूरा लगभग 682 रुपया का रेंज बैठता है। तो 751 में आप लोग को जो है सो 682 रुपया को जोड़ देना है तो वो आप लोग का पूरा टारगेट बन जाएगा। तो 751 के ऊपर पे जब भी
मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा तो ये स्टॉक आप लोग को 1400 तक का टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि मंथली हिसाब से दोस्तों चार्ट काफ़ी जो है सो उसी हिसाब से पूरा होने में इसको समय भी लगेगा। 6 महीना से 1 साल का आप लोग को व्यू बना करके चलना पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन में सोचिएगा तो ये तेज़ी संभव नहीं है। फिलहाल देखिएगा तो इस स्टॉक में आप लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक दोस्तों फिर से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, तो आप लोग को कोई भी उतना घबराना नहीं है। नया लोग अगर आप लोग चाहते हैं तो नया लोग भी दोस्तों इस लेवल पे आप लोग 650 रुपया का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ले सकते हैं, और जो लोग लिए हुए हैं तो आप लोग 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो टारगेट है ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, आप लोग को खुद से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।